गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी का गोकुलदास ऑनलाइन स्ट्रक्चर बेस्ड क्लास में स्वागत है। तो चलिए हमारे दिन की शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग? ईश्वर को धन्यवाद देख के, ईश्वर का स्मरण करके, ईश्वर का वंदन करके। सभी अपने हाथ जोड़े, हाथ आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब अपनी आंखें खोलेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने इतने 5 से 6 और भी किए हुए हैं, श्लोक मंत्र याद किए हैं। आप लोगों को उम्मीद है कंठस्थ हो गए होंगे। जब भी आप मिलने वाले हैं मैं आपसे सभी से ये पूछने वाली हूँ, है ना? तो कुछ तो सीखा है आप लोगों ने लॉकडाउन में। और ये जो अभी आप चीज़ें, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो इस एज में आप लोग चीज़ें याद करते हैं ना, इनसे हम कभी नहीं भूलते। हमने जो बचपन में पढ़ा था वो मुझे याद है, बड़ी क्लासेस का मुझे कंठस्थ नहीं याद है, क्योंकि बचपन में हमारी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। तो हमने जो बचपन में पढ़ा था, बहुत सारी कविताएं हमें अभी तक याद है, कहानियाँ हमें अभी तक याद है ना? पिछली क्लास में हमने, तो चलिए आप आ जाइए व्याकरण पुस्तक पे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कहानी लेखन, उसके बारे में हमने पढ़ा था। कहानी भी पढ़ी थी उसमें, और मैंने आपको एक कहानी यहाँ पे लिखने के लिए दी थी, उसका मोरल लिखने के लिए दिया था। आप लोगों ने कहानी लिखी, उसका मोरल मुझे लिखकर भेजा। अभी नहीं आया है क्योंकि आप लोग लिखेंगे, अभी एग्ज़ाम चल रही है, उसके बाद आप मुझे भेजेंगे। मोरल मैं इसका आपको अभी नहीं बताऊंगी, जब आप सभी के रिस्पॉन्स मेरे पास आ जाएंगे तब भेजूंगी, है ना? और मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक बच्चों के रिस्पॉन्स मेरे पास आए। तो चलिए, ग्रामर का आखिरी वाला है निबंध लेखन, जो कि आपको अभी तो नहीं, सिर्फ इसके बारे में आपको बताया जा रहा है, आपको लिखना नहीं बताया जा रहा, लिखने का लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें सीखी जाती है ना? छोटी छोटी, आप लोग छोटी छोटी सफाई करके बड़ी सफाई में मदद कर सकते हैं। छोटे छोटे काम के करके मम्मी की बहुत सारी मदद कर सकते हो। तो इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें सीख सीख के ही हम बड़ी चीज़ें सीखते हैं। तो किसी विषय पर अपने विचारों, हम लोग आज पढ़ रहे हैं पाठांत निबंध लेखन। निबंध लेखन छोटे छोटे करके ही आप लोग बड़े होने वाले हो, है ना? तो किसी विषय पर अपने विचारों या भाव को सरल, क्रमबद्ध और प्रभावी रूप से प्रकट करना निबंध कहलाता है ना? सरल, क्रमबद्ध और प्रभावी तरीके से, है ना? जिसे आप लोग जो भी लिखना चाहते हो वो बिल्कुल सरल भी होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए, क्रमबद्ध भी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताई थी ना पहले भी बात, कि आपने जैसे अपनी स्कूल के बारे में लिखना है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि मेरे स्कूल का नाम गोकुलदास पब्लिक स्कूल है ना? यह शहर के बिस्टान रोड पर स्थित है ना? हमारे स्कूल में इतने कमरे हैं,
है ना, हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, और अंत में फिर लिखोगे कि मेरा स्कूल मुझे सबसे प्रिय है। तो आप इसे इस क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना कि सबसे पहले लिख दोगे कि मेरा स्कूल मुझे प्रिय है, मेरे स्कूल में स्विमिंग पूल है, और सबसे आखिरी में लिखोगे कि मेरे स्कूल का नाम गोकुलदास पब्लिक स्कूल है। तो हमें सबसे पहले उसके बारे में बताना होगा कि हम किसके बारे में लिखने जा रहे हैं ना। तो ये एक तरीका होता है ना, और भाषा सरल होनी चाहिए और प्रभावी होना चाहिए। आप क्या कहना चाहिए ये स्पष्ट होना चाहिए, है ना, बात को गोलमोल तरीके से नहीं करनी है। अब निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, विचार विषय से संबंधित होना चाहिए, है ना। आप जो लिख रहे हैं, है ना, उसमें हमारी उन्हीं चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए। जैसे अब मैं लिख रही हूँ हमारे स्कूल के बारे में निबंध, लेकिन मैं उसमें दूसरी बातें लिख रही हूँ, है ना, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। सभी बातें क्रमबद्ध होना चाहिए। अभी सिर्फ समझाया मैंने कि कैसा क्रम होना चाहिए, है ना, कि सबसे पहले हमारे स्कूल का नाम बताएंगे, है ना, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम किसकी बातें कर रहे हैं। फिर भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए, है ना, ऐसी होनी चाहिए कि सबको समझ में आ जाए और प्रभावशाली होनी चाहिए। वाक्य न तो अधिक बड़े हो, न ही अनावश्यक रूप से दोहराए जाए, है ना, एक ही बात को हमें दोहराना नहीं है। यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर आप इनके अभ्यास कीजिए, है ना। सबसे पहला है मेरा परिचय, तो इसमें आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे अपना फोटो लगाना है, यहाँ पे लिखना है मेरा नाम है, ये अपना परिचय, ये आपका भी एक निबंध के रूप में हो जाता है ना। तो ये आप छोटी क्लास में, इसलिए आपको इस तरह से समझाने के लिए लिखा गया है। सबसे पहले मेरा नाम, है ना, विभूति है। मैं अपने नाम से बता देती हूँ, मैं मास्टर कॉलोनी में रहती हूँ। मेरी माताजी का नाम माधुरी व पिताजी का नाम प्रकाश चंद्र है। मैं गोकुलदास स्कूल में कक्षा, अब मैं तो पढ़ती नहीं फिर भी लिख देती हूँ, दूसरी में पढ़ती हूँ। मैं स्कूल का सभी कार्य प्रतिदिन पूरा कर लेती हूँ। मैं अपने सभी कार्य समय पर करती हूँ। मैं बड़ों का सम्मान करती हूँ और छोटों से प्रेम करती हूँ। सभी जन मेरे व्यवहार से प्रसन्न रहते हैं। अब इसी बातों को अगर हम उल्टे क्रम में लिखेंगे तो सही रहेगा क्या? नहीं, कि सबसे पहले लिख दिया 9 नंबर वाला पेरेंट्स पॉइंट कि सभी जन मेरे व्यवहार से प्रसन्न रहते हैं, मैं बड़ों का सम्मान करती हूँ। अगर उल्टे क्रम में लिखेंगे तो ये बात हम क्या समझा नहीं पाएंगे कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं ना। तो आप लोग को लिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं आपको कुछ टॉपिक देती हूँ जिस पे आप लोग मुझे निबंध लिख के बताएंगे। बहुत सरल विषय देने जा रही हूँ आपको मैं। आप लोग होमवर्क समझ के इसे लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क है ना। आपका पहला टॉपिक है मेरी माँ, है ना। इस पे आपको कम से कम 10 लाइनें लिखनी है और खुद से लिखनी है। खुद से बना के आप मन से लिख सकते हो। अपनी माँ के बारे में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, मुझे पता है ना। और मैं आपको दूसरा दे रही हूँ, मेरी नई साइकिल। देखिए ये टॉपिक आपके एज के हिसाब से होना चाहिए और जिस पे आप लिख सकते हैं वो ही dे सकते हैं ना। तो इन पर आपको 10-10 वाक्य लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 10-10 वाक्य लिखना है। ये आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख के मुझे बताएंगे। और इसका होमवर्क करके आप चाहे तो इसमें अपनी माँ की पिक्चर लगा सकते हैं, अपनी नई साइकिल की पिक्चर बना सकते हैं। नई नहीं है तो पुरानी साइकिल के बारे में लिखना है। ऐसा नहीं आप सोचोगे कि मैम ने नई साइकिल बोली तो वही लिखेंगे ना। आपके पास जो भी साइकिल है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो कम से कम 10 वाक्य इसमें आपको लिखने हैं। आपका होमवर्क है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके।
के लिए इतना ही था, है ना। तो आज का मेरा क्लास इतना ही रहेगा, है ना। आपका PT4 भी हो चुका है, अब जल्दी ही आपका एनुअल एग्जाम आने वाला है। तो ग्रामर का हमारा सिलेबस यहाँ खत्म हो गया है। मैं आपको चैप्टर 1 से रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगी, एक एक चैप्टर रिवीजन करवाऊंगी और इसके 10-10 क्वेश्चन देने वाली हूँ। तो आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे क्लास वर्क कॉपी में डेली पिक्चर भेजना है। अब बहुत स्ट्रिक्ट पढ़ाई करनी है ना, क्योंकि बहुत आप लोगों ने बहुत ढिलाई दी हमने आपको, बहुत ज़्यादा आप लोग लेजी हो रहे हो। तो इसी के बाद हमारा रिवीजन चालू होने वाला है। एक मयूरपंख से लेने वाली हूँ, एक ग्रामर से, एक मयूरपंख से, एक ग्रामर से, और डेली वीडियो के साथ आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और वो प्रश्न बिल्कुल डिफरेंट होंगे जो आपके बुक में आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो आपको अलग से भी दे सकती हूँ। तो बहुत अच्छे से अब आपको पढ़ाई करना है, फाइनल बहुत अच्छे से करना है। और जो मुझे होमवर्क नहीं करके भेजने वाला है, अब उनके एग्ज़ाम में मार्क्स 10 मार्क्स कट करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि अब हम अच्छे से एग्ज़ाम दें, अच्छे से मार्क्स लें, तो उसे आपको अच्छे से करना है। तो आज का क्लास इतना ही था, क्योंकि आज हमारे पास टॉपिक ज़्यादा नहीं था, है ना। तो सभी को बाय बाय, गुड डे।